रांची में अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा शपथ ग्रहण और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में झारखंड के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान संगठन की एकता, समाज के विकास और युवाओं की भागीदारी को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही गई। आइए सुनते हैं क्या कहा गया। समाज में आज एक नई ऊर्जा पैदा हुई है। इस तरह का कार्यक्रम हम कह सकते हैं कि हमारे समाज में पहली बार हुई है। और जो लोग प्रतिभागी आए हैं, आप उनसे इस बात का प्रतिक्रिया ले सकते हैं। आज सभी खुश हैं, उनको लगा एक अनुशासित कार्यक्रम हुआ है और एक जिम्मेवारी मिला है। आज हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि हमारा जो 17 सूत्री जो लिखा हुआ है वो केवल लिखा हुआ नहीं रहेगा, हम उसके लिए घर घर जाएंगे और इस काम को पूरा करेंगे। हम अपने समाज के अंतिम व्यक्ति तक जाएंगे और समाज बनाते हुए, उनको जोड़ते हुए समस्या का समाधान करेंगे। एक अच्छे ओर ले जाने के लिए एक अच्छी पहल है। कैसे देख रहे हैं इस तरीके का आयोजन? देखिए, इसकी पृष्ठभूमि तैयार की गई थी बाबा विश्वनाथ के दरबार में रुद्राभिषेक करके। इस अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन का प्रादुर्भाव रगभरी एकादशी काशी से 15 संस्थापक सदस्य लोगों ने मिलकर के किया था और 2 महीने 3 महीने के अंदर ये संगठन इतना विशाल रूप ले लिया। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह यही है, जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, कि हम लोग जैसे कि एक काम आप कर्तव्य के रूप में करें और एक काम आप कर्तव्य को ही अपना शौक बना लीजिए। तो इसमें जो भी सदस्य जुड़े हुए हैं, इनका समाज सेवा एक शौक है, तन मन धन से एक नशा है। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें कि सोनार समाज को जगाना और उसमें एकता का भाव भरना और आपस में जो खटपट है उसको मिटाना। तो आज हमारे यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और कई जिले से लोग आए थे। प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ, हम लोग राष्ट्रीय प्रभारी लोग आए और गोपाल जी ने, अब इनकी पहचान मैं बता दूं कि ये मन से काम कर रहे हैं। संगठन, इनको नशा है समाज सेवा का, इनकी आदत है। ये ऐसा नहीं है कि ये कर्तव्य कर रहे हैं कि पद पा गए हैं और काम नहीं करें। इनका शौक है। तो अगर शौक से करेंगे और समाज में एकता और संघर्ष बिना कुछ नहीं देता है, न सरकार देती है, न ईश्वर देता है, न धरती माँ देती है। तो एकता और संघर्ष जब है हमारे अंदर एक होगा तो हम ले लेंगे, हमारा हक है। ये जो सोने चांदी का व्यापार मंदा पड़ रहा है, ये हमारा हक है। हम एक होंगे, एक आवाज है, हमारी आवाज सरकार तक पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी। कि हमारे कारीगर जो उसके पेट पे लात मारा गया है, जो उसका अंत्योदय कारीगर वर्ग है, वो कहाँ जाएगा, किस जगह जाएगा, किसके यहाँ मांगेगा? आप बड़े बड़े कारपोरेट घराने को आप सोना आयात, गोपाल जी जैसे लोग थोड़ी करते हैं। सोना आयात तो बड़े बड़े घराने वाले करते हैं। 99% सोना आयात जो है भारत करता है और ये बड़े घराने वाले करते हैं, कारपोरेट जगत के जो लोग हैं। तो हम और उसके हम लोग क्यों प्रताड़ित हों, हमारा समाज क्यों इससे दुखी हो? तो ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ, एक रस्म है ये कि जब संगठन बनता है तो उसमें शपथ होता है, पदाधिकारी चुने जाते हैं और शपथ ग्रहण होता है। इसी बहाने सारे झारखंड के लोगों से और सारे जगहों से हमारे लोगों का आपस में मिलन हुआ, एका हुआ और एक दूसरे से जान पहचान हुई और हम लोग एक दूसरे से ईश्वर के नाम पर हम लोगों ने शपथ लिया है कि हम समाज की सेवा करें। ठीक। सम्मान का स्वर्णकार समाज हमेशा दूसरों का सम्मान दिया है और जो सम्मान देता है उसको सम्मान मिलना भी लाजमी है। तो स्वर्णकार समाज चूंकि थोड़ी समाज में एक तो देखिए अभी जो सोने चांदी का लेकर के है और समाज में कुछ इस तरह के भी लोगों के दिमाग में आ गया कि जैसे पुराने तरीके ढर्रे पे
काम करने का, अगर उसको नए तरीके से करें हम, तो आप चाहे कारपोरेट आ जाए, चाहे कंपनी आ जाए, चाहे सरकार ही काहे ना आ जाए, लेकिन आप अब नए तरीके से डिलीवर करना शुरू करेंगे, काम करना शुरू करेंगे, तो समस्या लगभग आधी हो जाएगी। सब कर रहा है, उसी तरह हम भी करेंगे। तो हमारा ये मानना है कि समाज के लोग, जैसे कि रजिस्ट्रेशन भी बहुत लोग नहीं करा पाते, लेकिन कराना चाहिए। जो सरकार का नियम कानून है उसके दायरे में आकर आप जब काम करना शुरू करेंगे तो ये समस्याएं कम हो जाएंगी। तो चाहे वो बड़ा व्यापारी हो चाहे छोटा, अगर वो समाज में अगर उन्नति चाहता है तो जैसे सरकार बना रही है नियम कानून, उस नियम कानून में जाकर काम करना शुरू करेंगे, अपने आप समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ये मान लीजिए 2 महीना बीत गया, 4-6 महीना और, उसके बाद धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। तो यही हमारा जो है। और ये जो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है, ये एक प्रदेश का शपथ ग्रहण समारोह, यहाँ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इतना अच्छा कार्य किया, 2 महीने के अंदर पूरे समाज को जगा दिया। और समाज के जितने लोग आए हैं, एक आदमी 100 लोग को लाने की क्षमता रखते हैं। सिर्फ वही लोग आए हैं जिनको इन्होंने बुलाया है, जिनको पदाधिकारी बनाया, बस उतने ही लोग आए हैं। अभी आएंगे तो कई हजार लोग आ सकते हैं। ऐसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसी व्यवस्था, ऐसा कार्य किया कि लोग, आप चाहे किसी से पूछिए, अगर बोलेंगे तो वो 150 आदमी तो ला ही सकते हैं। इस तरह के पूरे आसपास के जिले के लोग आए हुए हैं। और हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो कार्यक्रम में आए और हम लोग की सहभागिता हुई। धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। और इन लोगों ने जो हमें प्रदेश का संरक्षक के रूप में जो हमें दायित्व दिए हैं, उसे हम बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे। और इसमें अपने स्वजाति के हर तबके के लोग को, पूरे झारखंड प्रदेश का भ्रमण कर सभी लोगों को एक सूत्र में बांधकर और सबको जोड़कर एक ये में चलने का प्रयास करेंगे, प्रगति की। ये आम जो घटनाएं होती है, सोना चांदी की बात या दुकानी की बात, उसको लेकर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम लोग का हर चीज के लिए एक तैयारी चल रहा है कि किस ये में हम लोग को क्या करना है। वो हम लोग अभी संगठन को पहले विस्तार बना कर लेते हैं, उसके बाद बैठकर हम लोग मंथन करके उसमें क्या एक्शन लिया जाएगा, कितना प्रशासन से, कितना सरकार से क्या मदद लिया जाएगा, तभी हम लोग उसमें कुछ आगे कर पाएंगे। बिना प्रशासन और सरकार के मदद का हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। मेरा जिम्मेवारी जो भी मिला है उसको बहुत ही निष्ठापूर्ण, तन मन धन से मैं इसका सहयोगी बराबर के लिए आजीवन करूँगा। एक दूसरी कि हम लोग जो आज निर्णय लिए, कारीगरी जो समाप्त, माने कॉर्पोरेट जगत के द्वारा हमारे कारीगर लोग बहुत अब नीचे हो गए, कारीगरी का कहीं मौका नहीं मिला, सारा मशीनरी से हो रहा है। हम लोग कारीगरी उत्थान के लिए बहुत बड़ा कार्य करने का सोचे हैं, जिसमें अभी कुछ समय लगेगा। अभी तो बहुत कम संख्या में लोग आए हैं। अगले जब भी हम लोगों को बैठक होगी, कम से कम हजारों की संख्या में हमारे जाति के बंधु यहाँ उपस्थित हो। सब एकजुटता के साथ हम लोग सरकार से ये मांग करेंगे कि हम लोग को कारीगरी वर्ग को जरा हम लोग उत्थान पर ध्यान दें। सरकार से मेरा निवेदन है और आग्रह भी होगा, और हम लोग एकजुटता के साथ इसका बहुत मजबूत तरीके से सरकार को से मांग करेंगे। हर जगह अभी झारखंड का हम लोग पहले रखे हुए, झारखंड के जितने लोग हैं उसको मजबूती के साथ सरकार से मैं मांग करता हूं कि हम कारीगरी वर्ग को उत्थान के लिए ध्यान दे सरकार, और हम लोग को कल्याण करे। परिचय बताइए। मैं श्रीदास वर्मा हूँ, रांची जिला के पिठोरिया ग्राम का निवासी हूँ। नाम मेरा श्रीदास वर्मा है, और हमारे बाबूजी गुजर गए, लेकिन हम लोग 3 पीढ़ी से इसी रोजगार में हैं। देखिए, अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज ज्वेलर्स एसोसिएशन की ये जो पहली बैठक आज संपन्न हुई है, काफ़ी जोशों के साथ इसका हम लोग ने आगाज़ किया आज। और स्वर्णकार समाज को एक मंच पर लाकर आगे की रणनीति हम लोगों ने कैसे तय करनी है, आगे हमारे समाज को कैसे
एक सही जगह मिले समाज को। राजनीतिक स्तर पर भी हमारे समाज आज के युग में जो है स्वर्णकार समाज हर वर्ग में हर जगह एक विशेष अपना पहचान बनाए हुए, लेकिन बहुत सा अपेक्षाओं के कारण जो समाज में अभी हम लोगों को जगह नहीं मिली है। तो हम लोग चाहते हैं कि राजनीतिक स्तर पर भी हमारे समाज के लोग आए और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। तो स्वर्णकार समाज चूँकि आज पूरे भारतवर्ष क्या पूरे विश्व में जो भी स्वर्ण जो कारीगरी और जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं हर जगह उनकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसे अनदेखा किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज एक मंच पे आए और इस तरह का कार्यक्रम जो अभी हम लोग पहली बार किए हैं इसको आगे भी भविष्य में भी और बड़े कार्यक्रम करने की योजना हम लोगों ने बनाई है। और राजेश कुमार साहू, प्रदेश संगठन मंत्री। कार्यक्रम के दौरान समाज की एकजुटता और संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने सामाजिक उत्थान, आर्थिक सशक्तिकरण और समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। तो इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।